तो आप थंबनेल से देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आज बात करने वाले हैं हम किसी भी ऑन ऑफ बटन या वॉल्यूम बटन पे कैसे उस पे टिकली लगा। बात ये नहीं है कि ये सस्ता आता है तो आप क्यों बता रहे हो। कितनी बार क्या होता है हमारे पास पत्ता रहता नहीं है और टिकली खराब हो जाती है और हम रिपेयर करके नहीं दे पाते, कस्टमर से टाइम ले। तो उस टाइम को बचाने के लिए और सीखने के लिए ये ज्यादा महंगा नहीं आता, आप ला के रख सकते हो। हम सभी मॉडलों को ऑन ऑफ बटन वॉल्यूम बटन नहीं ला के रख सकते हैं। ये देखो ये 4 तरीके का बटन आते हैं, तो आप ये 4 तरीके का ला के रख सकते हो, सस्ता पड़ेगा। इसमें 2 पिन 4 पिन छोटा और बड़ा सब आता है, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। पे हम जानने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम पता करें कि 2 पिन वाला लगेगा या 4 पिन वाला लगेगा और इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करने का तरीका देखते हैं, जिसको हम इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पत्ता खराब ना हो और हमारा चेंज भी हो जाए टिकली। तो करते हैं शुरू। ये वॉल्यूम पत्ता है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वॉल्यूम पत्ता है ना, मेरे पास ये ओरिजिनल है। लोकल का हर कोई लगा लेता, ओरिजिनल का नहीं लगा पाता। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें क्या नया है आप बता रहे हो। तो ओरिजिनल में ये ब्लैक पेस्टेड रहता है, जैसे आईसी पेस्टेड होती है ना, उसी तरीके से पेस्टेड रहता है। तो हमें इस बिना पेस्ट को निकाले आप सोचोगे ज़बरदस्ती निकालेंगे तो प्रिंट डैमेज हो जाएगा और फिर आपके पास ना तो पत्ता है और ना टिकली का लगा सकते हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी ग्लू कटिंग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने हीट पे ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के लिए हमें हीट रखना पड़ेगा 250 और इसकी ग्लू कटिंग करेंगे। तो हमारी जो भी साइड की ब्लैक ग्लू थी ना, अब निकल गई है। तो अब करेंगे, सबसे पहले इस पे लगाएंगे पेस्ट और आयरन की हीट रखेंगे हम 380, क्योंकि ज़्यादा हीट रहेगा तभी ये निकलेगा। ये देखो इस तरीके से। अब फिर इस पर रखेंगे, थोड़ा देर हमें वेट करना है। अब इस पर हमने रख दिया। अब क्या करना है, हमें एक साइड से, इस साइड से, कोई भी एक साइड से लेके यहाँ पे थोड़ा देर रखेंगे आयरन को और इसको धक्का देंगे हल्का हल्का, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धक्का देंगे। इसकी एक लेयर हट गई, अब दूसरी लेयर की बारी है। तो आप यहाँ पे धक्का दोगे तो ये निकल जाएगा। ये देखो निकल गया। अब इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा साफ़ा कर देंगे। अगर आपके पास 4 पिन का नहीं है और आपके पास 2 पिन का ही है और आप चाह रहे हो कि लगाऊं कैसे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। जो हमारा ये रहता है, ये सामने रहता है, एक पिन हमारा ये हो गया, एक पिन हमारा ये हो गया, और जो 2 पिन वाला होता है वो ऐसे कनेक्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस में एक साइड से इसको निकाल के यहाँ पे मास्किंग कर दोगे, या सेम इधर वाले को इधर मास्किंग कर दोगे। तो जब हम इसको 4 पिन लगाएंगे तो एक इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक इधर कनेक्ट हो जाएगा। ये तो था। अगर जो आपके पास सेम टू सेम है तो आप सेम टू सेम भी लगा सकते हो। हमारा ये सरफेस क्लीन हो गया, डिसोल्डर वायर से मैंने क्लीन कर दिया। अब इस पे लगाएंगे थोड़ा हल्का सा पेस्ट। पेस्ट लगाने के बाद अब जो हमारा काम है, ये बिल्कुल पतला बिट वाला काम है, इस पतले वाले बिट से यूज़ करेंगे। इसमें है जो 4 पिन का छोटा वाला है, तो हमारे पास सेम है तो हम सेम लगा। आयरन को नीचे रख दिया, ये इसके ऊपर बटन रख रखा है, बस हमें आयरन के ऊपर रखना है इसको। ये देख सकते हो बैठ गया। अब हमें इसको हटा लेना है। ये देखो ये भी बैठ गया, ये चारों पैर हमारे बैठ गए। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। मैंने आपको इसमें बताया भी कि अगर जो आपके पास 4 पिन का है तो 4 पिन लगा सकते हो, 2 पिन का किस तरीके से लगा सकते हो। तो ये था तरीका। आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो में कुछ छूट गया हो मेरे से बताना तो मुझे बता सकते हो। और ये बिगिनर के लिए था, प्रोफेशनल के लिए नहीं था। कोई जो पहले से काम करता है तो उसके लिए वीडियो ये नहीं था। जो नए नए काम सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो था, या तो इससे पहले जो बटन लगाया करते थे, तो आप इससे भी काम कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।